जब राशि का धन हो गया तो कितना धन होगा उसका एक आइडिया हमें हो जाता है। तो इसके लिए ये सिंपल, ये दो टाइप के धन होते हैं, एक है कि प्राइमरी धन होते हैं, एक है सेकेंडरी धन होते हैं। यानी कि सबसे बढ़िया वाले धन होते हैं, एक है कि दूसरे प्रकार के धन होते हैं। यानी कि पहले प्रकार के धन आपको करोड़पति बनाते हैं, दूसरा आपको महत्व देते हैं, आपको कमाने का अवसर देते हैं, आपके हाथ में पैसा रहता है। तो जो फर्स्ट प्रकार के धन वो बनते हैं दूसरे और 11वें घर के संबंध से। दूसरा घर 11वां घर। 11वां, राइट। जब इन दो घरों के बीच में संबंध बनेगा क्लियर, म्यूचुअल, तभी वो धन कहलाएगा। फर्स्ट टाइप का है ना, पहले है ना, प्रथम श्रेणी का हम ये कहेंगे। ठीक। और ज्योतिष में संबंध कैसे बनता है? सबसे पहला, अगर दूसरे का लॉर्ड बैठ के 11वें में बैठ जाए, यानी कि 2-11 का संबंध बन गया है, या 11वें का लॉर्ड दूसरे में बैठ जाए, हाउस एक्सचेंज कर ले, है ना। नहीं नहीं, ये बैठ जाए, एक कोई एक बैठ कर तो बन गया, तीसरा में होगा दूसरे का 11वें में या 11वें का दूसरे में आ जाए, तो परिवर्तन इसको, तो ये भी धन हो गया, थोड़ा और अच्छे क्वालिटी का हो गया। चौथा क्या कि 11वें का लॉर्ड और दूसरे का लॉर्ड कहीं भी कुंडली में साथ में बैठ जाए, राइट, कंजंक्शन हो जाए, दोनों का, या दोनों सीधे सीधे देख रहे हो एक दूसरे को, आखिर एक तरफा में दोनों देख रहे हो, तो बनेगा हमारा धन योग फर्स्ट क्वालिटी का। जिसके भी कुंडली में होगा, जितनी पावर होगी प्लैनेट में, पक्का उसके हाथ में कुंडली में पैसे कमाने के अवसर मिलेंगे ही मिलेंगे। मैंने देखा है किसी भी कुंडली में जहाँ पे 11th लॉर्ड सेकंड हाउस से बैठा हुआ, उसमें पावर है, तो सारे लोग करोड़पति मैंने देखे हैं। ओके, सारे लोग सेकंड लॉर्ड 11वें में बैठा है, बढ़िया धन हो गया। ये प्रथम श्रेणी का धन होगा। किसी भी कुंडली में धन आपको मिलेगा तो आपको लगेगा चलो बहुत बढ़िया है। नहीं कि अब आप किसी का भी धन देख सकते, राजू का पास है धनों से भी चेक कर सकते कितना धन हो। ये हो गया ये फर्स्ट क्वालिटी का। सेकंड क्वालिटी का धन हो क्या है, वो बनता है त्रिकोण से। ओके, 1-5-9, विशेषकर 5वें और 9वें घर से, 5-9। और किससे? क्योंकि ये प्राइमरी घर है धन के, ये 2 और 11। जब इनका संबंध बनेगा 1-5-9 से, यानी कि दूसरे का बन गया 1-5-9 से, या 11वें का बन गया 1-5-9 से, तो ये दूसरे प्रकार का धन होगा। ओके, जैसे सेकंड लॉर्ड, सॉरी, फिफ्थ लॉर्ड सेकंड हाउस में चला जाए, या सेकंड लॉर्ड फिफ्थ हाउस में चला जाए, ये दोनों म्यूचुअल एक्सचेंज कर ले, ये दोनों साथ में बैठ जाएगा, दोनों साथ में देख रहे हैं, है ना, एक सेकंड प्रकार का धनुष बनेगा। ये अवश्य 9th लॉर्ड आ गया, सेकंड हाउस का लॉर्ड 9वें में चला जाए, 9वें का सेकंड में चला जाए, दोनों आपस में एक्सचेंज कर ले, या दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, वो दोनों साथ में बैठ जाए, तो उसको भी दूसरे प्रकार का धनुष बोलेंगे। ठीक वैसे ही अगर हमें 11th लॉर्ड के साथ बनेगा, यानी जब 11th लॉर्ड है, 11th लॉर्ड जो है वो 5वें से संबंध बना है, ये 11th लॉर्ड 9वें से संबंध बना है, ये भी बना लगने से संबंध बना ले। हाँ, सेकंड टाइप का है। और कई बार फर्स्ट से भी संबंध बनेगा, पहले से भी, फर्स्ट हाउस से, तब भी वो धनयोग आपको मिलेगा। यानी कि दूसरे का लॉर्ड का एक पहले से संबंध बन जाए, या 11वें का पहले से संबंध बन जाए, तो वो भी एक धनयोग हो गया। यानी कि दूसरे और 11वें घर का संबंध जब त्रिकोण से बन जाएगा, जब आपस से बनेगा तो फर्स्ट प्रथम श्रेणी का बन रहा है, और जब त्रिकोण से बन रहा है तो दूसरे श्रेणी का बन रहा है। समझ रहे ना? यानी कि ये क्लास शास्त्रीय धन हो गए। ये आपको किसी भी कुंडली पर लगाएंगे तो आपको एक अंदाज हो जाएगा कि कितना पैसा है इस कुंडली में, कितना धन आएगा। अभी एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है कि इस पे कोई डिस्प्यूट नहीं है, ये जिसका जो मिथुन कुंडली है कोई डिस्प्यूट नहीं है, सब यही लेते हैं, कोई डिस्प्यूट नहीं, लगन पे कोई डिस्प्यूट नहीं ना, बिल्कुल ही बना हुआ है सर। केंद्र में ही दोनों मंगल और चंद्रमा एक दूसरे को देख रहे हैं। नहीं, हम आते हैं उस पर, उसको ये यानी कि हमें देखना है पहला दूसरी और 11वें का संबंध, है ना। अच्छा, एक बार ध्यान रखना है, आपका लग्नेश जितना बली होगा धनयोग उतना ही होगा। लग्नेश बली नहीं है तो सब ये सारे कॉम्बिनेशन थोड़ा कम हो जाएंगे। 2 चीजों का ध्यान रखना धनयोग और राजयोग में। पहला किस घर में बन रहा है, अगर 6-8 में 12 में बन रहा है तो उतना नहीं प्रभावशाली है, नहीं मिलेगा, लेकिन संघर्ष से मिलेगा। केंद्र त्रिकोण में बन रहा है तो उसका प्रभाव अधिक है ना। वैसे ही अगर धनयोग राजयोग कितना भी है, लग्नेश में पावर नहीं है ना, चंद्रमा में पावर नहीं है, सूर्य में पावर नहीं है, लगन लग्नेश में पावर नहीं है, भूल जाओ दूसरों को, लगन लग्नेश में पावर नहीं है तो उतना नहीं मिलने वाला आप। हाँ नहीं, यहाँ पे देखिए दूसरे का लॉर्ड है हमारा चंद्रमा,
11वें का है हमारा मंगल। हम प्राश्री एस्पेक्ट लेंगे यहाँ पे, क्योंकि प्राश्री का सिस्टम है राइट है ना। राइट। ये धनों को प्राश्री का तो एस्पेक्ट प्राश्री कर लेंगे, हम मिक्स नहीं करते हैं, यानी प्राश्री में प्राश्री, जामनी में जामनी, ठीक है। राइट ये म्यूचुअल एस्पेक्ट है 11वें, राइट। और सीधे सीधे म्यूचुअल एस्पेक्ट कहाँ बन रहा है, 4 एक्सिस में 10वां घर इन्वॉल्व हो रहा है ना, 10वां घर इन्वॉल्व हो रहा है। राइट। चौथा यानी कि सीधे सीधे फर्स्ट रेट धन हमारा बन रहे हैं, है ना। अब हम देखते हैं कि सेकंड रेट में कितने बन रहे हैं। अच्छा लग्नेश देखिए, लग्नेश में कुछ क्या है, केंद्र में है, बिल्कुल लगने से कुछ है। वो क्या है, यानी कि ये भी बहुत पावर मिल रही है ना। हम देखते हैं कि सेकंड रेट का, सेकंड रेट का, तो सेकंड रेट में हमें देखना है, सेकंड लॉर्ड से देखो सेकंड का 1 5 9 से क्या संबंध बन रहा है। तो सेकंड लॉर्ड है चंद्रमा का, लग्नेश उच्च के लग्नेश से संबंध बन रहा है केंद्र में, बिल्कुल म्यूचुअल एस्पेक्ट है। पंचमेश से कुछ नहीं बना, नौमेश से कुछ नहीं बना, है ना, जी। कुछ नहीं बना। आप 11th लॉर्ड को देखिए, 11th मंगल है, वो लग्नेश के साथ ही है, उच्च के लग्नेश के साथ है, केंद्र में बन रहा है फिर भी। तो यानी कि जी ये सेकंड रेट भी बन रहा है, सेकंड रेट भी बने हुए हैं, दोनों से, दूसरे से भी बना हुआ है और 11वें से ही बना हुआ है। तो ये हो गया धन योग। लेकिन कुछ और विशेष भी से कुंडली में है, जैसे कुंडली इतना ही समाप्त नहीं हो जाता कहानी, और भी है। क्या है, हम पकड़ते हैं सूर्य से, पकड़ते हैं सूर्य 11वें घर को देख रहा है, चंद्रमा 11th लॉर्ड को देख रहा है, ये संबंध बन रहा है 11वें से, है ना। मंगल भी 11वें को देख रहा है 8वीं दृष्टि से, बुध है 11वें के लॉर्ड के साथ बैठा है, प्रभावित कर रहा है। जी गुरु 11वें को देख रहा है, बिल्कुल। शुक्र 11वें को देख रहा है, सारे ने 11 को शनि 11वें को देख रहा है। यानी जितने ग्रह है सबका संबंध 11वें से बना हुआ है। राहु केतु के डिस्पोजिटर है, उनका भी बना हुआ है 11वें से। तो अगर आप बोलोगे कि 9 के ग्रह 11वें का संबंध बना हुआ है, यानी कोई भी दशा है 11वें से कनेक्शन रहेगा ही रहेगा जी किसी न किसी रूप में। तभी तो उतना है ना, कुछ तो विशेष है। बिल्कुल।